गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोऽधितमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतम् अमरगणैः व्याघ्रं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है, नमस्कार है। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। आप सबका स्वर विज्ञान की एडवांस क्लास में स्वागत है। आज हम पंच तत्वों और बीमारियों के बीच में क्या संबंध है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम तत्वों के बिगड़ने से या कह सकते हैं कि तत्वों के असंतुलित होने जाने से कौन कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, और उसके बाद जरूरी जो है प्रिडिक्शन को मैं बाद में लूंगा, पहले आपको साधनाएं करवाऊंगा। उससे ये होगा कि जब आपकी साधना हो जाएंगी तब तो आप पहचानने लग जाओगे, तो प्रिडिक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं प्रिडिक्शन करने का अगर टाइम मिला तो आज थोड़ा बताऊंगा, नहीं तो साधनाएं करवाने के बाद फिर प्रिडिक्शन पे आऊंगा। ठीक है ना। तो स्वर विज्ञान में तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके बिना आप स्वर विज्ञान सीख ही नहीं सकते। अगर आप तत्वों पे आपका कंट्रोल नहीं है, तत्वों को आप पहचानना नहीं जानते हैं, तो स्वर विज्ञान सीखना मुश्किल है। ठीक है ना। इसलिए पहले मैं तत्वों पे इतना सिखा रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में बस जाए कि कितने तत्व होते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे पकड़े जाते हैं, ये सब। स्वर विज्ञान में श्वास की विज्ञान को मतलब जो हम स्वर विज्ञान होता है, सांसों का ही विज्ञान कह सकते हैं। सांसों के विज्ञान में पंच तत्वों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और ये तत्व कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पृथ्वी तत्व, ये दूसरा जल तत्व, तीसरा अग्नि तत्व, चौथा वायु और पांचवा आकाश। ये सबको पता है। शरीर में प्रत्येक तत्व का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, और जब इनमें से
कोई तत्व असंतुलित हो जाता है तो शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं कि इन पंच तत्वों में और बीमारियों में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, कि एक तत्व के साथ कौन कौन सी बीमारी आती है। मानो आपके साथ, है ना, इनके इनके क्या गुण होते हैं इस तत्वों की, इस तत्व का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर ये असंतुलित हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, और बीमारियां कौन कौन सी आती हैं। ये स्वर विज्ञान के हिसाब से बता रहा हूँ, और अगर नेक्स्ट क्लास होगी जब इनको साधना कराएंगे तो उसको बहुत डिटेल में बताएंगे, बहुत अच्छी तरह से। पृथ्वी तत्व में अगर का खराब हो जाना या इसका असर, गुण इसके ये होते हैं कि स्थिरता, ठोसपन, भारीपन रहेगा, मजबूत रहेगा, और ताकत भी देता है, और स्थायित्व, परमानेंट रहने की बात, स्थायित्व मतलब फुल फ्लैश रहेगा, इसका काफी दिनों तक इसका असर रहता है। जैसे कहते हैं एक आदमी भारी भरकम वजनदार, वो सब इसका गुण है, हैवीपन। शरीर पर इसकी हड्डियां जो हम सबकी होती है ना, उन पे फर्क पड़ता है, और हमारी मांसपेशियों पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है ना। इन दो चीजों पर इसका बहुत ज्यादा फर्क, प्रभाव रहता है। और अगर असंतुलित हो गया, अगर पृथ्वी तत्व खराब हो गया हमारा, तो क्या हो जाएगा, हम और आपकी मांसपेशियों में जो है ना कुछ कमजोरी आ जाती है, थकान सी रहने लग जाएगी, कभी कभी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, है ना। और इससे क्या होता है कि त्वचा, स्किन के रोग भी हो जाते हैं, और वजन भी बढ़ जाता है। जब ये वजन बढ़ जाएगा तो रोग कौन सा हो जाएगा, अर्थराइटिस हो जाएगा, गठिया, मोटापा, है ना, स्किन का रोग हो जाएगा, मांसपेशियों की कमजोरी कमजोरी हो जाएगी, और परमानेंट थकान रहेगी, हमेशा बुझा बुझा सा रहेगा। ये इसकी पहचान है, लोग को उस किसी पर दूसरे बंदे को देखकर पहचानना कि इसमें अगर ये बीमारी आ रही है तो इसके अंदर ये कमी है। तो उसको कैसे ठीक करेंगे वो फिर बताएंगे, लेकिन अब ये समझ लो कि आप जैसे गुप्त स्वर बताए थे ना, कि दूसरे को देख के पहचानना। तो आप दूसरे के अगर हड्डियां कमजोर हैं या मानो बहुत मोटापा बढ़ रहा है, तो समझ लो उसका पृथ्वी तत्व डिसबैलेंस है, या स्किन प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और जल तत्व है तो क्या होगा, बहुत सिंपल होता है, तरलता, आदमी बहुत मधुर होगा, और बहुत ठंडक, शांत, मिलनसार होगा, सभी से मिलेगा, मतलब किसी को नाराज करने वाला नहीं होगा, और सभी के साथ घुल मिल के रहेगा, हंसी मजाक भी खूब करेगा। जल तत्व वाला आदमी बहुत खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, शारीरिक द्रव्य जो है ना, मतलब से ब्लड है, रक्त है हमारा, और लिम्फ होता है एक, और प्रजनन तंत्र में पड़ता है। लिम्फ होता है कि हमारे शरीर में लगभग जैसे 5 या से लेके 6 लीटर तक ब्लड होता है, ठीक है। और वजन हमारा कितना है, जैसे मान लो 70 किलो है, तो जो ब्लड तो 6 ही किलो रहा, बकाया कुछ हड्डी हो गई 25-30 किलो। लेकिन एक और होता है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है कि ब्लड से 4 गुने से भी ज्यादा होता है, कभी 6 गुने भी होता है। मानो आपके पास 6 किलो ब्लड है तो 36 किलो लिम्फ है। अब लिम्फ क्या होता है, लिम्फ होता है जब कभी आपकी चोट लग जाए ना, तो वहां पर देखो सफेद सफेद सा पानी निकलता है, लिक्विड सा, सफेद सफेद सा होता है, चिपचिपा सा, उसे लिम्फ कहते हैं। और उसे कोई चीज ठीक नहीं करती, उसकी कोई दवाई नहीं बनी है, ये भी सुन लो, जो आप गोली दे के ठीक कर सकते हो, लिम्फ की कोई दवाई नहीं बनी अब तक किसी भी पैथी में। लिम्फ ठीक होता है आपका अपने आप, जब आप सांस लेते हो, और लेने और छोड़ने के बीच में, सांस ले, इनहेल और एक्सेल के बीच में जब थोड़ी देर रोकते हो ना, तब वो जो थोड़ी देर के लिए फिर बनता है, अपने आप साफ होता है लिम्फ। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कई बार के आप जो 69 करवाता हूँ ना, मैं रोक रोक के करवाता हूँ, उसका ये रीजन है। अगर असंतुलित हो जाएगा ये जल तत्व, तो क्या हो जाएगा, शरीर में के द्रव्य की अधिकता, या तो पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा या पानी की कमी हो जाएगी। अच्छा, शरीर में कई जगह सूजन से आ जाएंगे, है ना, और पसीना बहुत आएगा, ऐसे आदमी को बहुत पसीना आया करेगा, और बिल्कुल कई बार डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, बिल्कुल इसकी प्रॉब्लम होती है। और किडनी की समस्या जिसको आ रही है, उसका समझ लो जल तत्व खराब है, तो उसका फिर आप लोग जल तत्व ठीक करोगे, ठीक है। जैसे जल तत्व ठीक हो जाएगा, किडनी की समस्या धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। बीमारी के बारे में बता दूं, बीमारी क्या होती है, कोई भी बीमारी पहले हमारे तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में आती है, ठीक है ना। तो आप लोग एडवांस पढ़ रहे हो, बेसिक नहीं है, सूक्ष्म शरीर में आती है, सूक्ष्म शरीर से फिर आपके भौतिक शरीर में जाती है।
तो चाहे तो आप ऐसा करो, सूक्ष्म शरीर ठीक कर लो तो आपका भौतिक शरीर ठीक हो जाएगा, या भौतिक शरीर ठीक करोगे तो सूक्ष्म शरीर ठीक हो जाएगा। ये बीमारी आने का तरीका है। बीमारी आ पहले जाती है, आपको पता लगता है कई महीने बाद। मैं पहले वो किया करता प्राणिक हीलिंग। तो आदमी का जैसे हार्ट चक्र ब्लॉक आ रहा, वो कह रहा नहीं मेरे को तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहता भैया जाके दोबारा हॉस्पिटल में चेक करवाओ। तब बोला था हाँ, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं 70% ब्लॉक हो गई। तो बीमारी पहले उसमें होती सूक्ष्म अच्छा। शरीर में, बाद में आती है फिजिकल से बॉडी पे। तो इसलिए किडनी की समस्या आ रही है। अगर आपका पहले से जल तत्व तो खराब है, तो समझ लो कि आगे आने वाले समय में आपको किडनी की समस्या हो सकती है। अच्छा, मूत्र मार्ग संक्रमण मतलब यूटीआई हो जाती है कई बार, है ना, प्रजनन समस्याएं, डिहाइड्रेशन, ये इसकी मतलब अगर जल तत्व बिगड़ जाए तो होता है। इसको और भी डिटेल में चलेंगे भी, शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। अग्नि तत्व हो जाए तो क्या होगा, इसमें गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी। किसी चीज का एक अवस्था या रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। अग्नि का काम ही है कि उसको रूपांतर करना। जैसे आप लकड़ी को जला दो तो कोयला बना देगी, जरा सा रह जाएगी। जैसे हम पाचन करते जितना खाते हैं ना, उसे हजम कर दे, पाचन कर देता है, थोड़ा सा बचता है। ऊर्जा एनर्जी अग्नि बनाता है, ताकत देता है। शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पाचन करने में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और मेटाबॉलिज्म हमारा सही रहता है, और दृष्टि पर भी प्रभाव पड़ता है, देखने में आंख का भी। अगर अग्नि तत्व जिसका कमजोर होगा, उस बंदे की नजर भी कमजोर होगी। ठीक है ना। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आगे चल के सब चीजें काम आने वाली हैं। अगर असंतुलित हो गया तो अम्लता मतलब वो शरीर में रहेगी, अपच रहेगी, खाना हजम नहीं होगा, सूजन भी रह सकती है, बुखार ज्यादा रहेगा, और शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी रहा करेगी। शरीर हमेशा गर्म ही रहेगा। किसी की तो देखो 99 तक, 100 तक बुखार बना ही रहता है। इसका मतलब उसका क्या है कि अग्नि तत्व इंटर। डिसऑर्डर है, बिगड़ा हुआ है। ठीक है। और वायु तत्व क्या होता है कि इसकी गति बहुत, शरीर कभी कभी अगर वायु तत्व ज्यादा रहे उसका शरीर में है, तो आदमी हल्कापन सा फील करेगा। मतलब कभी भाग जाएगा, कभी दौड़ पड़ेगा, मतलब बिल्कुल इस तरह से जैसे झूलता हुआ कभी भी जंप करने लग जाए, उसी चाल मटकते जैसे बच्चे नहीं भागते हैं, एक पैर उठा ऊपर को फिर नीचे को, इस तरह से उछलते हुए रहते। बिल्कुल। और आदमी अपने आप को बहुत सूक्ष्म समझेगा कि मैं बहुत फुर्तीला हूँ और मैं बहुत हल्का हूँ। अगर जब आप बहुत हल्के समझने लग जाओ अपने आप को, तो समझना कि आप वायु तत्व बढ़ा हुआ है या ज्यादा है। शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सांस लेने की प्रक्रिया है ना, उसमें फर्क पड़ता है। सर्कुलेशन में भी फर्क पड़ता है। और तंत्र का जो नाड़ी है ना, उसमें भी फर्क पड़ता है। असंतुलित हो जाएगी तो क्या होगा, अगर आपका वायु तत्व असंतुलित है, तो आपको बेचैनी होगी, चिंता रहेगी। ठीक है। अनियमित, और श्वास कभी आएगी कभी जाएगी, मतलब उसका नियम से नहीं चलेगी, कभी कम कभी ज्यादा इस तरह चलेगी। जिन जिन के स्वर कई कई बार बहुत देर में बदलते हैं या नहीं बदलते, उनका भी ये समझ लो कि वायु तत्व थोड़ा खराब है। और जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी, सूखी हो जाएगी। तो उससे आप पता लगा सकते हो कि इसका वायु तत्व खराब है। अगर ये खराब हो जाए तो इसका इसके रोग क्या क्या आएंगे। देखो, अस्थमा हो सकता है। और वायु तत्व खराब होने वाले आदमी को चिंता ही बहुत रहती है, नींद नहीं आएगी, अनिद्रा हो जाएगी, और बीपी हाई हो जाएगा। और आपके अंगों या जो पोर होते हैं ना, ये यहाँ पर शून्यता रह जाएगी, ये शून्य हो जाया करेंगे, है ना। झुनझुनी सी लगा करेगी, जलन की भावना कभी लगेगी, जहां कहीं जलन हो रहा, पैरों में या कहीं स्पष्ट इस तरह से। अस्पष्टीकरण कमजोरी, कमजोरी ऐसी होगी आप किसी को बता भी नहीं सकते, यार क्या बताऊं, न उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है। जब आप अपने आप ऐसे काम करने लग जाओ, आपको ऐसा महसूस हो कि हमें उठने में परेशानी हो रही है, काम करने में परेशानी हो रही है, समझ लो आपका वायु तत्व खराब है। अब मांसपेशियों की शक्ति में कमी, आप में ताकत नहीं रहेगी, आप वजन नहीं उठा सकते हो, क्योंकि आपको कमजोरी बहुत आ जाएगी। पक्षाघात, पक्षाघात का मतलब होता है कि आधा जो धड़ शरीर का आधा अंग जो होता है नहीं, वो कभी कभी काम करना बंद कर देता है, पैरालिसिस बोलते हैं इसको, वो पक्षाघात बोलते हैं उसको। तो वो थोड़ा सा आधा अंग कम काम करता है। सिर दर्द भी बहुत जाता है, लगातार सिर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। अगर जिसका सिर दर्द 6 महीने या साल साल चलता रहता है, कई महीने, तो समझ लो उसका वायु तत्व डिसबैलेंस है। उसको ठीक करने का इंतजाम कर दो, वो वायु तत्व ठीक हो जाएगा। ठीक कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगी। और क्या होता है कि अचानक कभी कभी आता है,
और कभी ये लगता है कि सर से अलग ही हो रहा, बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल अलग हो रहा। अब होता है आपका आकाश तत्व। आकाश तत्व क्या होता है? आकाश तत्व में विस्तार, मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा ना, तो ये भी आकाश तत्व बहुत बड़ा है। आकाश तत्व से ही सारे तत्व निकले ना, तो बहुत बड़ा विस्तार, मतलब आदमी बहुत विस्तार की बात करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा। शून्यता, बहुत शून्य में रहेगा, मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा, और उसकी सुषुम्ना चल रही होगी, बिल्कुल शांत बैठेगा। चल उसकी सुषुम्ना रही होगी, लेकिन वो बैठा बहुत दूर तक हो, उसका ओरा बहुत चेक कर लिया जाए तो बहुत लंबा होगा, काफी कई कई मीटर का हो सकता है, और सूक्ष्मता उसकी बढ़ जाएगी, पावर उसकी बढ़ जाएगी। अगर आकाश तो सही है, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शरीर के भीतर की जो जगह है, ये कोशिकाओं के बीच जगह है, मस्तिष्क और संवाद में, बोलने में फर्क पड़ता है इसका, ठीक है ना। और उसका थायराइड पे भी फर्क पड़ता है, गले का होता है यहाँ पर। अगर असंतुलित हो जाएगा तो मानसिक स्पष्टता ही कमजोरी, मतलब उसको कोई चीज क्लियर नहीं कर पाएगा, कंफ्यूज रहेगा, कंफ्यूजन में बहुत रहेगा, अकेलेपन में रहेगा। कोई से उससे ये लगेगा कि मेरे से कोई बात मत करो, मेरे को अकेला छोड़ दो, समझ लो वो उसका आकाश तत्व वही। बिगड़ा हुआ है। और विच्छिन्नता का मतलब होता है कोई एक अंग काट के फेंक दो, जैसे उसे लगता हो कि मेरा ये हाथ है ही नहीं। इस तरह से जब अंग महसूस करने लगे आदमी, है ना, कि मेरे इस हाथ का कोई कनेक्शन शरीर से है ही नहीं, पता नहीं लग रहा, ढीला पड़ा हुआ है, काम नहीं कर रहा, तो समझ लो उसका आकाश तत्व खराब है। इससे बीमारी क्या क्या आएंगी, ठीक है। मानसिक विकार इसी से आता है। अवसाद, डिप्रेशन जो है ना, वो इसी से ज्यादा आता है। संवाद की समस्याएं, किसी से डिस्कस नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है। गले की प्रॉब्लम आएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, और थायराइड की समस्या हो सकती है। ये तो थी शॉर्ट में। अब इसको देखें, आदमी को तत्वों को देखकर हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी बीमारियां आ रही हैं, या हम बीमारियों को देखकर पता कर सकते हैं कि इस आदमी के अंदर कौन सा तत्व बिगड़ा हुआ है। अब जैसे लोग कहते हैं ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सा तत्व बिगड़ा हुआ है, हमको कैसे पता चलेगा? तो आपको मैंने बताई थी एक बार, ये पांचों उंगली रखने की प्रक्रिया बताई थी, ठीक है ना। एक वो हनुमान मुद्रा। मुद्रा बताई थी, ठीक है ना। मौन मुद्रा। तो हाँ, तो उससे आपको पता कर सकते हो, जौन सी उंगली चिपक रही हो, बढ़ रही हो, वो दूर नहीं हो, तो उसको कर सकते हो। उसका भी और आगे बताता हूँ, ठीक है ना। कौन सी उंगली में कौन सा तत्व है, ये मैंने बताया था। साहब को सभी को याद है, या मैं बताऊं, दोबारा दिखाऊं? याद ही है। याद है, याद है। नहीं तो कुछ लोग अगर होंगे तो मैं दिखाऊं, मैं उसको दिखाई देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। जो कुछ लोग जी। नए होंगे ना, तो हो सकता है वो ना देख पाए, तो ये देखो, ये दिख गया ना सभी को, जो लोग नए जी हैं। जी जी। बिल्कुल। अंगूठा होता है हमारा अग्नि तत्व अग्नि का को। प्रतीक, प्रतीक है ना, इसमें अग्नि तत्व होता है। और इसमें होती है वायु तत्व, ये बीच हरे। वाले में होता है आकाश तत्व, अच्छा। और इसमें होता है पृथ्वी तत्व, और छोटी उंगली में होती है जल तत्व। जल इसलिए तत्व। जो कभी जब बच्चे होते हैं, यूरिन करने जाते हैं क्लास में, तो टीचर को दिखा के जाते हैं, ठीक है। और इनके कलर भी याद कर लो, कि इस कलर का तत्व भी इसी कलर का होता है। जो लोग नए हैं, पुरानों को सबको पता ही है, ठीक है ना। अग्नि तत्व लाल होता है, वायु तत्व हरा होता है, आकाश तत्व ब्लैक होता है, और पृथ्वी तत्व येलो भी हो सकता है, और हल्का सा ब्राउन भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, इस तरह के। और ये व्हाइट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से, और ये जो है ना आकाश तत्व डार्क वैसा हो सकता है, बहुत ज्यादा ग्रे, डार्क ग्रे, इस तरह से। थोड़ा सा कलर इससे मिलते जुलते कलर होते हैं, बनाए यही गए हैं, ठीक है ना। अब देखो, हमारे सनातन धर्म में पुराने से एक प्रथा चली आ रही है कि हम सब लोग हवन करते हैं, ठीक है ना। तो हवन करते हुए हम लोगों को कहा जाता है कि ये तीन उंगली से आहुति डालना है। जी। तीन उंगली का मतलब है, एक अग्नि अनामिका, को। और एक मध्यमा, और एक अंगूठा। इसमें जितनी आहुति आए उतनी दो। अब देखो, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग रहते कहाँ हैं? पृथ्वी पृथ्वी। लोक पृथ्वी। में, ठीक है ना। हम्म। तो हमने पृथ्वी लोक की उंगली ले ली, और हमने भेजना कहाँ है? देवताओं आकाश। आकाश। को कहाँ? देवता कहाँ रहते हैं? आकाश में। तो हमने आकाश तत्व ले लिया, आकाश की उंगली बीच वाली हो गई। और भेजना किसके माध्यम से है? अग्नि के अग्नि माध्यम को। से। तो अंगूठा लगा लिया। इसीलिए कहते हैं कि यूं आहुति लेके यूं डालो। लोग बताते नहीं है क्या है, वो मैं बता रहा हूँ कि असली साइंटिफिक रीजन ये है।
आहुति करने का साइंटिफिक रीजन यही है कि आप इन तीनों से लेकर के वो डालिए, तो आपकी आहुति ऊपर तक चली जाएगी। ठीक है ना, ये हो गया। बराबर। हम्म। अच्छा, 5 उंगली जो होती हैं, कौन सा तत्व है वो सबको अच्छी तरह से याद हो गया होगा, ठीक है ना। कौन सी उंगली में कौन सा तत्व है, ये सब आप जान चुके हो। अब हम आपको ले चलते हैं कि सबसे पहले जल तत्व पर चलते हैं, ठीक है ना। कि जल तत्व को अभी तो मैंने शॉर्ट में डिटेल में क्या क्या प्रॉब्लम होगी, वो साधनाएं अगले हफ्ते शुरू करेंगे इसकी। हर एक तत्व की साधना करेंगे बहुत अच्छी तरह से। देखो, सबसे पहले हम जल तत्व पे आते हैं, क्योंकि जल तत्व सबसे लंबा चलता है। मतलब जल तत्व की सांस जो है ना नाभि तक जाती है। जब बहुत ज्यादा वो नाभि वो चल रही है सांस लंबी, समझ लो जल तत्व चल रहा है आपका। ठीक है। और जल, अब हम ये देखो कि हमारी बॉडी में जल का स्थान कहाँ है, नाभि के नीचे। ठीक है ना। कौन सा चक्र होता है, स्वादिष्ठान चक्र। ठीक है ना, जो हमारी बॉडी का जल का स्थान है। जल तत्व सारी की परेशानी यहीं से आती है, जल तत्व अगर बिगड़ जाने से। जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड, जो जेंट्स होते हैं उनके सूजन आ जाती है, कैंसरस सेल्स हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम है सारी परेशानी परेशानी यहीं से आती है। प्रॉब्लम इन ओवरी, यूट्रस, है फेलोपियन ट्यूब्स, ये जितने भी आते हैं ना, ये सारे हमारे जल तत्व में प्रॉब्लम होने से आते हैं। दूसरा, जल तत्व चीज से रिलेट करता है, जैसे मैन का सीमेंस, इसको हम वीर कहते हैं। अगर मेल का सीमेंस वीक है, कई बार कहते हैं ना इनफर्टिलिटी का रीजन, क्या मेल का सीमेंस सीमेंस वीक है या सीमेंस कम है, यानी जल तत्व की प्रॉब्लम है। यूरिन का इशू है, यूरिन बार बार आता है या यूरिन नहीं आता है, ब्लैडर ठीक से साफ नहीं होता है, यानी कि किडनी की भी प्रॉब्लम होती है, तो हमारा जल तत्व में ही प्रॉब्लम है। मल यानी जो हम वेस्ट पास करते हैं, निकालते हैं ना, वहां पर भी कई बार लूज मोशन लग जाते हैं, या कई बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी किसी को पाइल्स की बीमारी हो जाती है ना। निचला पेट, उसकी जो वो आंत है वो साफ नहीं हो पाती है। ब्लड रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ब्लड से, क्योंकि लिक्विड है, तो वो सारे हमारे जल तत्व में डिसबैलेंस होने से ही आते हैं। इसमें मज्जा भी आ जाती है, बोन मेरो भी आ जाता है ना। तो बोन मेरो के जो इशू हैं, वो हमारे जल तत्व में प्रॉब्लम होने से आते हैं। तो हम इनको पता चल जाए कि अगर जल तत्व बिगड़ा है तो हम इसको ठीक कर सकते हैं, इनमें सुधार कर सकते हैं, इस मुद्रा करके, है ना, या और भी कई तरीके हैं मंत्र करके, तो फिर वो प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाएगी। मैंने पहले बता रखी है पंचमुखी मुद्रा, है ना, हमने आपको सिखाई थी। पंचमुखी मुद्रा में क्या करते हैं, दोनों हाथ यूं लेते हैं और पहले जो है सांस लेके होल्ड करते हैं, फिर ये पांचों उंगली मिला के थोड़ी देर, जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकते हैं, फिर आप नॉर्मल सांस लेना शुरू कर दीजिए। आप देखोगे कि अगर सुबह शाम 10-10 मिनट आप कर रहे हो तो आपके पांचों तत्व अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, और आपको पता भी लग जाएगा कि आपका कौन सा तत्व बिगड़ा है। ठीक है ना। इसके जल तत्व को हम वरुण मुद्रा से भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना। और अगर हम इसको हम ज्यादा देर करेंगे तो जल तत्व अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से हम, अगर आपकी जो बॉडी में अग्नि तत्व का प्रॉब्लम है तो अंगूठे अंगूठे को दबाएंगे। ठीक है ना, अंगूठी और पृथ्वी तत्व को भी दबा सकते हैं। ये मुद्राएं होती हैं। जल तत्व की तो छोटी वाली उंगली को पकड़ लेंगे ऊपर को, पृथ्वी तत्व ठीक करना तो बीच वाली उंगली को कर लेंगे, आकाश तत्व को करना है तो बड़ी वाली उंगली को। इस तरह से ये सारे हम तत्वों की मुद्राएं होती हैं। वो एक दिन मुद्रा का चैप्टर अलग ले लूंगा तो समझा दूंगा। ठीक है ना। अच्छा, अब आता है हमारा पृथ्वी तत्व। ठीक है ना, जल तत्व हो गया। अभी मैं इसकी कमियां निकाल रहा हूं, फिर कमियां निकाल के अगले हफ्ते से इसको ठीक करने का तरीका बताऊंगा, वही साधनाएं बताऊंगा। ठीक है ना। अब हमारे बॉडी में जो होता है पृथ्वी तत्व, उसमें क्या होता है, पृथ्वी तत्व में प्रॉब्लम होने से क्या होता है कि यूटीआई की जो प्रॉब्लम हो, यूटीआई की प्रॉब्लम फीमेल्स में बहुत होती है। पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। वह होता है संग संग में यूरिन का प्रॉब्लम,
भी हो जाता है। वो जल तत्व की कमी और पृथ्वी तत्व की दोनों की कमी होती है, दोनों तत्व ठीक नहीं होते हैं। इस तरह की जो प्रॉब्लम आती हैं वो पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों कमी वो असंतुलित होते हैं, खराब होते हैं, प्रॉपर नहीं रहते हैं। तो है ना, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है पृथ्वी और जल दोनों के कारण, तो जिनको भी यूरिन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और पोटी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उनको जल और पृथ्वी दोनों को बैलेंस करना होगा। प्रॉब्लम इन रेक्टम, ये कहाँ से आता है? पाइल्स की बीमारी हो जाती है। सब जो होता है मतलब पोटी का जो रास्ता होता है वहां पे जो प्रॉब्लम आती है उसको हम रेक्टम एंड एनल कैनल कहते हैं। तो वहां पर जो भी प्रॉब्लम आती है, जैसे फिटसूला हो गया और भी जो पाइल्स हो गई, ठीक है। और कई बार क्या होता है वहां कट्स लग जाते हैं, ऑटोमेटिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पाइल्स हो जाती है, किडनी और ब्लड की डिसऑर्डर हो जाता है, यूरिनरी प्रॉब्लम हो जाता है। सारा पृथ्वी तत्व के डिसबैलेंस होने से आता है, प्लस जल तत्व, ये दोनों तत्वों की प्रधानता होती है। संग संग में क्या होता है कि त्वचा का कोई भी स्किन डिसीज है, अगर स्किन डिसीज भी इसी से आती है, पृथ्वी तत्व से। आप स्किन की प्रॉब्लम है वो भी हमारा पृथ्वी तत्व से आता है। रोम रोम, बिल्कुल जो रोम रोम होते हैं ना, उनमें भी कई बार कोई प्रॉब्लम आती है ना छिद्रों में, तो वो भी पृथ्वी तत्व से आती है। उसमें क्या होता है कई बार आप देखोगे कि कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनको दाढ़ी मूछ आती नहीं है, ठीक है ना, वो भी पृथ्वी तत्व की प्रॉब्लम है। और किसी किसी लेडीज के अंदर, फीमेल्स के अंदर मूछ निकल जाती है हल्की सी, वो भी उसके पृथ्वी तत्व की वजह से है। जिनको बहुत ज्यादा हेयरी हो जाते हैं ना, है ना, फेशियल हेयर्स बार बार करवाना पड़ता है, तो उनके जो सारे छिद्र होते हैं ना, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है पृथ्वी तत्व की वजह से। देखोगे जिनका पृथ्वी तत्व बिगड़ा हुआ होता है उनको पसीना बहुत आता है, पसीना बहुत आएगा और उनमें स्मेल बहुत आएगी, बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आएगी। क्योंकि पसीने को ले जाकर, अगर आप लेबोरेटरी में ले जाइए पसीने को, अपने पसीने को, निकलता है ले जा सकते हो, आप निकालो लेगा, आप देखोगे जो आपके यूरिन में कंटेंट्स मिलेंगे वही आपके पसीने में होते हैं, इसलिए बदबू आती है। कभी भी आप टेस्ट करवा लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ ना, कहीं जाके किसी डॉक्टर के पास, उससे या बात कर लीजिए, अपने आप बता देगा हाँ जी ऐसे ही होता है। मतलब जो आपके जो रोम होते हैं या जो पोर्स होते हैं वो खुले रहते हैं। कई बार क्या होता है नोज के, नाक के ऊपर जो पोर्स निकल जाते हैं, बहुत बाल से निकलते हैं, या वो भी इसकी वजह से प्रॉब्लम आते हैं। स्किन के रिलेटेड जितने इशू हैं या पोर्स के रिलेटेड जितने इशू हैं, वो सारे पृथ्वी तत्व में डिसबैलेंस होने से ही आते हैं। अस्थि, हड्डियों की प्रॉब्लम जितनी भी हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम है। अभी मैं बीमारियों के नाम कम लिख रहा हूँ, अब मैं अगले बार साधना कराऊंगा तो पहले एक एक पेन लेके बैठाऊंगा, पेन से लिखो, इस अच्छा होने से ये ठीक होगा और खराब होने से ये होगे, दोनों तरह कंपेयर कराऊंगा एक एक तत्व का। अभी मैं कम वैसे पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत शॉर्ट में। ये सारी प्रॉब्लम पृथ्वी तत्व के डिसबैलेंस होने से आता है। मांस मसल्स की प्रॉब्लम, हमारा पृथ्वी तत्व अगर नाखून में भी प्रॉब्लम देता है, अगर पृथ्वी तत्व आपका ठीक नहीं है तो नाखून में भी प्रॉब्लम आती है। आप पूछोगे नाखून में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नाखून कभी कभी चटक जाते हैं, ठीक है ना, देखा होगा, नाखून का आगे का हिस्सा सफेद हो जाता है, या बार बार टूटने लग जाता है। या एक चीज और भी देखी होगी, नाखून के नीचे की होती है ना एक स्किन सी, वो खिंचने लगती है, ठीक है ना, वो कई बार चटक जाती है त्वचा स्किन, बार बार कटने लगती है नाखून के नीचे की स्किन। तो समझ लो कि आपके पास पृथ्वी तत्व ठीक नहीं चल रहा है, उसको आप सही कर लो। कई बार क्या होता है चमड़ी उधड़ने लग जाती, कि स्किन की प्रॉब्लम देखता है, चमड़ी उधड़ने लग जाएगी शरीर की, तो वो भी आपकी पृथ्वी तत्व से रिलेटेड होती है। यह भी हमारा पृथ्वी तत्व में प्रौढ़ होने से आता है। तो हमने जल तत्व देखा और पृथ्वी तत्व देखा कि इनसे हमारे बॉडी में कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं। अब हम आते हैं अग्नि तत्व से। अग्नि तत्व से कौन कौन सी बीमारी आ सकती है? अग्नि तत्व से क्या होता है कि पेनक्रियास, पेन जिनको डायबिटीज होती है ना, उनका अग्नि तत्व ज्यादातर बिगड़ा हुआ होता है। तत्व जनरली हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, या स्मॉल इंटेस्टाइन्स मतलब छोटी आंत को और बड़ी आंत को कवर करता है। तो इसलिए कहते नहीं, पाचन पेनक्रियाज का इन्फेक्शन हो जाना,
लीवर की प्रॉब्लम आ जाना अचानक बढ़ जाता है। लीवर की जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, छोटी आंत की या बड़ी आंत की या गॉल ब्लैडर की या डाइजेशन सिस्टम की, वो सारी प्रॉब्लम आपके अग्नि तत्व में आती है। कहते नहीं है कि जिसका क्या बोलते हैं उसको, एक स्पेशल वर्ड है ना जो पाचन तत्व को करता है ना, हजम मेटाबॉलिज्म। करता रहता। हाँ, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, वो इसको इसको बढ़ा देता है। अगर सही नहीं है तो बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा तो हजम नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा, फिर अग्नि अग्नि कम, अग्नि प्रज्वलित कम होगी, जठराग्नि बोलते नहीं है, वो जठराग्नि, जी। तो उसका नाम ही जठराग्नि है। वो तुम्हारे खाने को जलाता है, ठीक है ना। वो जब ही होएगा जब आपका अग्नि तत्व बिगड़ा होगा, और उसी से फिर जैसे अग्नि तत्व बिगड़ जाएगा तो आपको फिर हजम नहीं होगा तो डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है ना। हम्म। तो इसको मैं बार बार ऐसे बोलता हूँ, डिसबैलेंस का मतलब ही होता है कि वो ठीक नहीं है, कम है। जब ऐसा नहीं घटता है, ये कई बार बढ़ भी जाता है, प्रॉब्लम भी दे देता है। हम पृथ्वी अग्नि ये तीनों तत्वों की बात की है। इन तीनों तत्वों में कोई भी तत्व अगर बढ़ता है या घटता है तो हमारे शरीर में यह प्रॉब्लम आती है। इसलिए इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो अग्नि तत्व का संबंध पेनक्रियास, लीवर से, या छोटी आंत और बड़ी आंत और गॉल ब्लैडर से और डाइजेशन सिस्टम से एवं डायबिटीज से इसको रिलेट किया गया है, मतलब इसके साथ संबंध बनाया गया है। जिनका अग्नि तत्व बिगड़ जाता है ना, उनको नींद बहुत आती है, आलस बहुत आता है, क्योंकि हजम तो कर नहीं पाते, जो खा रखा है वही पड़ा होता है, बहुत आलस आता है। जब देखो तो पड़े रहने का मन करता है ना। भूख या तो कम लगेगी या फिर बहुत लगेगी, क्योंकि जल्दी हजम हो जाएगा तो बहुत लगेगी कई बार, या बिल्कुल नहीं लगेगी। दोनों कंडीशन में यह दशा हो सकती है। ऐसा ही प्यास लगने के मामले में होता है, या तो वो प्यास कम लगेगी, बिल्कुल नहीं पियेंगे, या पियेंगे तो फटाफट फटा कई कई बार फटाफट जल्दी जल्दी कई गिलास पी जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में, समझ लो तब भी उनका अग्नि तत्व खराब है। ये सारी चीजें अग्नि तत्व के बिगड़ने से हमारे शरीर में बीमारियां लाता है, ठीक है। तीन तत्व हो गए। अब हम चौथा बोल बताते हैं। अब हम वायु तत्व उस पे करते हैं, वायु तत्व पर बात करते हैं, ठीक है ना, कि वायु तत्व के बिगड़ने से या बढ़ने से क्या होता है। वायु तत्व बिगड़ने से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हाई भी हो जाता है। वायु तत्व कम हो गया, आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर लो हो गया। और वायु तत्व अगर ज्यादा बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ऐसा ही अस्थमा की बीमारी यहीं से आती है, ठीक है ना। और आपके घर में, सबके घर में ये होती है नॉर्थ और वेस्ट का कोना, मैंने बता भी रखा है वही तो हाँ जी, हाँ। है ना। मैंने एक दिन आपको भेजा था ना चार्ट, वो सब मैंने कहा था याद कर लेना, वो आगे काम आएगा। तो हम्म। जनरली उनका जिन घर को अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, या जिनको वायु तत्व की डिसबैलेंस है, उसका कारण उनके घर का नॉर्थ एंड वेस्ट का कोना, ठीक है ना, वो वायु तत्व का होता है। हम्म। तो वो बिगड़ जाएगा ना, तो फिर आपको ये अस्थमा की प्रॉब्लम में आ जाएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम। कि भाई सांस वहीं से आएगी ना, जब हवा वहां पास नहीं हो रही उस कोने में, तो तुम्हारे शरीर में कैसे लाएगी। इसलिए पूरे घर का जो असर जो है ना, हमारे बॉडी पर दिखता है। मैंने बहुत देखा है इस बात पे, इसलिए मैं आगे इन सब चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। हमारा चेस्ट में से रिलेटेड, लंग रिलेटेड, है ना, जो फेफड़े होते हैं इनमें कोई बीमारी होना, आपके स्पाइनल कॉर्ड की, है ना, उसकी बीमारी होना, के रिलेटेड जितने इशू आते हैं, वो सारे अनाहत चक्र से, जनरली वायु तत्व माना जाता है। जो हमारा जो है तत्व जो है ना, अनाहत चक्र, है ना, हृदय चक्र जिसको बोलते हैं, अरे। यहीं से वायु तत्व जुड़ा हुआ है। तो हम्म। जितने भी आपकी चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना, या हार्ट रिलेटेड, हार्ट में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब भी आप देखो, आप थोड़ी देर चलते हो आपके पैर फूलने लग जाते हैं, आप 10 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हो, आपको डर लगता है कि 4 कदम चलने में, सांस भरने लग जाती है, समझ लो आपका, आप वायु तत्व बिगड़ा हुआ है, इसे ठीक कर लो। या आपका घर का नॉर्थ एंड वेस्ट का कोना ठीक कर लो, वहां पर आपने कुछ गंद डाल रखा है, या वहां पर हवा पास होने की जगह नहीं है, वहां थोड़ी हवा पास होने की जगह होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर जैसे वो ठीक होगा, आपकी चेस्ट ठीक हो जाएगी। कई बार क्या होता है, इस ब्लड क्लॉटिंग भी हो जाती है कई बार,
ठीक है। चेस्ट में हार्ड इशू आ जाते हैं, अस्थमा, लंग का इंफेक्शन, निमोनिया, बॉडी पेन में, बॉडी पूरे बॉडी में पेन रहेगा, है ना। को कई तरह के पेन होते हैं। फिर उसको क्या कहते हैं कि बात का दर्द है, बॉडी में दर्द होता है। आजकल तो डॉक्टर सीधा क्या बोलते हैं, बात का प्रॉब्लम, यानी वायु आपके उस जगह पर वायु भर गई है या वायु नहीं है, जिसके कारण आपकी बॉडी में पेन हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी प्रॉब्लम हैं, यह सारे आपके वायु तत्व से ही आते हैं। अच्छा। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि हम खाते तो बहुत कम है लेकिन फिर भी हमारा शरीर फूला जा रहा है। और ऐसे लोग भी हैं जो खाना कम खाते हैं लेकिन शरीर बहुत फूल जाता है। हम चौड़े होते जा रहे हैं, हमारा वजन बढ़ता जा रहा है, या हमारा शरीर फूल गया है, यानी आपके शरीर में वायु ज्यादा हो गई है। इसलिए शरीर का फूलना या फैलना, हम जिसको बोलते हैं ना शरीर फैल गया है, समझ लो उनका वायु तत्व डिसबैलेंस हो गया है। कई लोग दुबले होते हैं, शरीर बनता ही नहीं है, कितना ही खिला दो बहुत दुबले, यानी वायु की उनके अंदर कमी है। वायु तत्व अगर बहुत ज्यादा कम है ना तो वो सिकुड़ जाएंगे। तो शरीर में वायु तत्व होना भी ठीक है, कमी भी ठीक नहीं है, और ज्यादा होना भी ठीक नहीं, सब बैलेंस में रहना चाहिए। तो वायु तत्व की कमी, जिनको चलने में प्रॉब्लम, थोड़ा सा चलने से अधिक थक जाते हैं, उनको वायु तत्व की प्रॉब्लम रहती है। सांस फूल जाना, अच्छा नहीं लगना, उनसे कहो चलो हम घूम के आते हैं, वो घूमने नहीं जाएंगे, नहीं मेरे को यहीं छोड़ दो, मैं यहीं ठीक हूं, मैं नहीं जाऊंगा। जो लोग चलने से कतराने लगे, समझ लो इनका वायु तत्व घबरा वो कमजोर है, क्योंकि इनकी इच्छा कम हो जाती है किसी भी चीज की। उनसे तुमको चलो अच्छे कपड़े बनवाते कि नहीं नहीं मैंने ऐसे ही ठीक हूँ, इसका मतलब वायु तत्व खराब चल रहा है। उनको भी वायु, ऐसे लोगों का वायु तत्व बिगड़ा हुआ होता है। अब हम आते हैं आकाश तत्व पर। ठीक, आकाश तत्व पर आते हैं। अग्नि तत्व, है ना, और आकाश तत्व, ये लगभग दोनों चीजें ज्यादातर मिली रहती हैं। इनका असर दोनों सा एक सा होता है। जिसका आकाश तत्व बिगड़ा हुआ है उसका अग्नि तत्व भी बिगड़ा हुआ होगा। ठीक है। हाँ, और इसके साथ साथ एक और रिलेशन बता दूं आपको इसका। अगर जिसका आकाश तत्व बिगड़ा होगा, यानी जिसका ये बिगड़ा होगा विशुद्धि, उसका स्वाधिष्ठान चक्र भी बिगड़ा होगा। अगर जिसका आकाश तत्व ये विशुद्धि, तो गले का चक्र बहुत ज्यादा अच्छा है, और तो अगर जब बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो वो एक्टर होगा, राइटिंग बहुत अच्छी करता होगा, और वो जितने कलाकार होते नहीं है ये, लीडर बहुत अच्छा होगा, बोलता बहुत अच्छा होगा वो। लेकिन जब उसका ये तत्व अच्छा होता है तो उसका स्वादिष्टान चक्र भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसे बंदों के जिनके दोनों तत्व बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो लोगों का फिर करेक्टर थोड़ा बिगड़ जाता है। उनके कहीं ना कहीं अफेयर होने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कि जितने जो लोग आपने देखे होंगे जो एक्टिंग करते हैं, है ना, फिल्म इंडस्ट्री में, है ना, उन सबका वो आकाश तत्व बहुत बड़ा हुआ होगा। लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही आकाश तत्व बढ़ेगा उनका स्वादिष्ठान चक्र बढ़ जाएगा, तो उनके फिर अफेयर कई जगह हो जाते हैं। ये जनरल बहुत नॉर्मल सी बात है, ज्यादा वैसे भी नहीं। इस ऐसे लोगों को आंखों की समस्या भी आ जाती है ना। अगर आपके नाक में भी कोई प्रॉब्लम है, थ्रोट में, गले में, तो ये समस्या आपके, समझ लो आपका आकाशत बिगड़ा हुआ है। थायराइड भी यहीं से आ जाता है। ईएनटी के जितने प्रॉब्लम हैं वो सारे आपके आकाश तत्व से रिलेटेड होते हैं। आपकी कई बार क्या होता है कि किसी किसी को बोलने में आवाज दब जाती है, बहुत दबे दबे बोलता है, और कोई बंदा वैसे ही बोलता है, खूब के खुल के बोलता रहता है, समझ लो उसका आकाश तो ठीक है। और कोई कितनी भी ताकत लगा के बोल रहे हैं तब भी बड़े धीरे धीरे बोलता है। जो कुछ लोगों की इतनी आवाज कम होती है कि उनका बगल वाला बंदा साथ में खड़ा हुआ सुन नहीं पाता ढंग से क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मर्जी कर लो उनकी आवाज उतनी निकलती है, क्यों, उनका आकाश तत्व खराब है। तो अगर वो अपना आकाश तत्व ठीक कर लेंगे तो वो दहाड़ने लग जाएंगे, खूब बोलने लग जाएंगे। कुछ बच्चों की जो होती ना, उम्र हो गई लेकिन बोलना नहीं सीख पाते, कुछ बच्चे हकलाते भी हैं, है ना, स्टैमरिंग करते हैं, तो उन बच्चों का भी आकाश तत्व खराब होता है। तो अगर उनको आकाश तत्व ठीक कराया जाए, जिसकी मैं साधना में बताऊंगा, कई विधियां बताऊंगा ना, तो उससे फिर वो अपनी हकलाहट को ठीक कर सकते हैं, या जो बोलने की समस्या उसको ठीक कर सकते हैं।
ठीक है। जितने मतलब इस चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है आकाश तत्व से, उन सबको में ठीक किया जा सकता है। स्पीच क्लियर नहीं होती किसी किसी की, जो बोलता तो है लेकिन अटक अटक के बोलता। एक तो भाई बीच में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या बोल नहीं पढ़ समझ में नहीं आ रही, वो अलग की। कुछ लोग बोलते ही आधा बोलते हैं आधा खा जाते हैं, उस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, तो समझ लो कि उनका आकाश तत्व तो खराब है। ये आकाश तत्व रहता गले में है, जिसको थ्रोट चक्र बोलते हैं। इससे रिलेटेड जो भी इशू होते हैं, ईएनटी वोकल कॉर्ड, ये इसमें हमारे सारे जितने होते हैं ना शरीर के, वो आ जाते हैं अंग। दांत या जबड़ा मुंह का जितना है ना, जो मतलब ये हमारा ये भी आ जाएगा जबड़ा, दांत भी आ जाएंगे, ठीक है ना, हाँ जीभ भी आ जाएगी, है ना। हाँ हाँ, ईएनटी की जितनी प्रॉब्लम सारी आती है। दांत वाला जनरली हमारी हड्डियों में आता है, लेकिन दांतों को हम हड्डी बोलते हैं तो, पर हमारा पृथ्वी और आकाश दोनों में आएगा। दांत हमारे आकाश में भी आएंगे और पृथ्वी तत्व में भी आएंगे। आकाश दोनों को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपके टीथ दांतों में कोई इशू आ रहा है, या नाक में कोई इशू आ रहा है, या गले में कोई इशू आ रहा है, या आपकी वोकल कॉर्ड खराब है, आप सही बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने आकाश तत्व को ठीक कर लीजिए। आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। कैसी ठीक होंगी वो बताऊंगा। अगर आपको गुस्सा आता है, कोई गुस्सा दिलाता है और आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये कभी कोई चिड़चिड़े नहीं होते हैं 1 मिनट में, आप कहते नहीं इनका पारा बहुत हाई रहता है, या 1 मिनट जरा सा कुछ बोलो एकदम लाल पीले होने जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, तो उनका भी आकाश तत्व डिसबैलेंस होता है ना। कभी कई बार बहुत ज्यादा क्रोध आता है किसी किसी को, और आकाश तत्व बिगड़ने से आदमी लोभी हो जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रख लो, आप जिसका आकाश तत्व बिगड़ जाएगा, उसके पास कितना ही पैसा दे दो, कितना ही पैसा हो, कभी खर्च नहीं करेगा। बहुत ग्रीड, लालची हो जाता है वो आदमी। ये एक आकाश तत्व की एक वो भी पहचान है, कि जो आदमी बहुत ज्यादा लालची हो गया, अब तुमने देखा होगा पैसे तो बहुत हैं, पर बंदा खर्च 10 पैसे नहीं कर रहा, इसका मतलब उसका आकाश तत्व खराब है। वो खर्च नहीं करेगा, वो जोड़ के रखेगा। और अगर आकाश तत्व बहुत अच्छा है तो फिर खर्च खर्च करेगा, एंजॉय करेगा, फिर वो एंजॉय भी खूब करेगा। देखो, बिगड़ने से लोभी हो जाता है। अगर आकाश तत्व बहुत अच्छा है तो खर्च भी खूब करेगा और एंजॉय भी खूब करेगा। ये दोनों चीजें, ये दोनों इशू हम यहाँ देख रहे हैं। जनरली तभी होता है जब आकाश तत्व कम हो। जब हमारे बॉडी में आकाश तत्व कम हो जाता है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और लो बढ़ जाता है। ये इनको अंडरलाइन कर लो कि कभी, ये हमें इसलिए बता रहा हूँ कि आप जिसके साथ बिजनेस करने जा रहे हो, पार्टनरशिप है, या आप किसी के साथ दोस्ती कर रहे हो, उसको अंदाजा लगाना है, या आपके पास कोई आ रहा समस्या लेकर, तो आप देख के अंदाजा लगा लो कि इसके अंदर कौन सा तत्व का बैलेंस बैलेंस नहीं है, उसको आपको ठीक करवा दो। आ जाओ, एक और भी है। अगर आकाश तत्व आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया, एक तो होता बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया तो बंदा एंजॉय करेगा, बैलेंस से थोड़ा ज्यादा है तो खूब एंजॉय करेगा, खूब खर्च करेगा। अगर आकाश तत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर ऐसा आदमी बैराग भी ले लेता है, संत बन जाता है, उसे फिर कुछ नहीं चाहिए दुनियादारी से। उसका घर संसार में किसी काम में मन नहीं लगता, खाली ईश्वर की आराधना करेगा। क्यों करेगा? कि जब आकाश तत्व तो बहुत बड़ा हुआ होगा, तब वो आदमी अपने, वो क्या कहते हैं, उसकी सुषुम्ना चल रही होगी, और वो स्पिरिचुअल काम करेगा, मतलब परमात्मा का काम करेगा, भजन गाएगा, कीर्तन करेगा, पूजा करेगा, लोगों की भलाई के बारे में सोचता रहेगा, और दान पुण्य हर काम करेगा वो। लेकिन बैराग के तरह मतलब अपने लिए कुछ नहीं रखेगा, अपना जो खाना है वो भी दूसरों को दे देगा, कि भैया मेरे पास खाना है तुम खा लो। ऐसा आदमी जब हो जाए, समझ लो उसका आकाश तत्व मैक्सिमम चला गया है। और कुछ दिन के बाद ऐसा बंदा संसार को छोड़कर भी चला जाता है। कभी आप देखोगे जंगल में चला जाएगा, या किसी आश्रम में रहने लग जाएगा, वहां लोगों की सेवा करेगा और अपने साधना करेगा। लोगों को लगा बड़ा शरीफ आदमी है, लेकिन उसका आकाश तत्व बड़ा होता है। ऐसे आदमी का फिर हम आकाश तत्व थोड़ा कम करवा दोगे, तो वो जनरल जैसे घर में लोग रहते हैं वैसे रहने लग जाएगा। तो ये सब आना चाहिए आपको। तो आकाश तत्व बढ़ जाने से ईश्वर की भक्त में, स्पिरिचुअल चीजों में मन ज्यादा लगता है। और वो इंसान अगर आकाश तो टू मच हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो बैराग लेके घर से बाहर चला जाता है, या घर में भी रहेगा तो घर वालों से मतलब कम रखेगा।
ये भी देखो, घर वालों से कम मतलब रखेगा, अपने आप जो है ना अकेला रहेगा, अकेले कमरे में रहेगा, अपने कोई भी किताबें पढ़ेगा या कोई और काम करेगा, कीर्तन करेगा, माला जाप करेगा, ऐसे काम करता। और उस बंदे का फिर बहुत सुषुम्ना चलती है, बहुत ज्यादा चलती रहती है। पृथ्वी तत्व जो है ना वो मूलाधार चक्र से रिलेटेड होता है। हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, अगर हमारा पृथ्वी तत्व डिसबैलेंस होता है तो उन ऑर्गन में प्रॉब्लम आती है। यानी कमर के नीचे का हिस्सा, हमारे नेवल के नीचे की बॉडी ऑर्गन जितने भी आते हैं, है ना, वो सारे पृथ्वी तत्व से आते हैं। जनरली घुटनों का दर्द जो है ना, या उसकी हड्डी बढ़ जानी, पैर की हड्डी बढ़ जानी, है ना, ये सारे जो है ना पृथ्वी तत्व से रिलेटेड संबंध रखते हैं। जैसे पृथ्वी तत्व ठीक होगा, ये सारे दर्द तत्व ठीक हो जाएंगे। पृथ्वी तत्व के साथ साथ वायु तत्व का भी होना जरूरी, खराब होना जरूरी है, तभी दर्द आए। क्योंकि वायु खराब होगी और उधर हड्डी खराब होगी, तब ये घुटनों का दर्द आता। अकेले एक से नहीं आता, तो ये दोनों तत्व उसके खराब होंगे। तो अगर किसी के में घुटना ज्यादा दर्द कर रहा है तो ये दोनों तत्व ठीक करवा दो तो ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। और तीसरा बीच में बच जाता है स्वादिष्ठान, तो उनको आपको स्वादिष्ठान भी चक्र ठीक करवाना पड़ेगा। ठीक है। जनरली कभी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है ना, तो मेल फीमेल में दोनों में, तो आप उसकी जल तत्व की साधना करा दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। मणिपुर चक्र हमारा नेवल की, ये चक्र में आ रहा हूं ना मैं थोड़ा सा। मणिपुर हमारा जो नेवल के ऊपर का एरिया है, यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम जुड़ा हुआ होता है। जो मणिपुर चक्र के साथ साथ अगर हम अग्नि तत्व को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, चक्र भी ले रहा हूँ और तत्व भी ले रहा हूँ। मणिपुर चक्र के साथ साथ अगर हम अग्नि तत्व को बैलेंस करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से सुधर जाता है। वायु तत्व यानी कि हमारा अनाहत चक्र, जो हमारे लंग्स एंड चेस्ट एरिया में आता है, छाती पे, तो हमारा जितना भी फेफड़े हैं या लंग्स हैं या चेस्ट एरिया है, जितने भी ऑर्गन, वो सब कंट्रोल में आ जाते हैं अगर आपका वायु तत्व ठीक है। और विशुद्धि चक्र और आकाश तत्व है ना, ये एक ही होगा ना, विशुद्धि चक्र। हाँ, वायु तत्व और विशुद्धि चक्र, आकाश तत्व हमारे गले के हैं, विशुद्धि चक्र गले का माना जाता है। तो विशुद्धि चक्र है तो ईएनटी की प्रॉब्लम आती है, पहले बताया था। ठीक है ना। और हमारे जितने विशुद्धि चक्र सही होता रहेगा, आप बोलने शुरू कर जाओगे, और इससे कितनी सिद्धियां मिलती हैं, कैसे आती है, वो अब आने वाले क्लास से शुरू करेंगे। ऐसा कर सकते हो, ऐसे देख सकते हो, जैसे विशुद्धि चक्र खराब है तो कान के ऊपर का हिस्सा, ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा वो डिस्टर्ब होने लग जाएगा। आपको बहुत सारी आवाजें सुनाई देने लग जाएंगी। कई आपको लगेगा कि पता नहीं कहाँ से आवाजें आ रही हैं, किसी की होती है बहुत ज्यादा आवाज सुनाई दे रही हैं, तो वो भी आपका विशुद्धि चक्र डिसबैलेंस होता है। और अनाहत चक्र जिसका बहुत अच्छा हो गया, ज्यादा बढ़ गया, वो ईश्वर से जोड़ता है, बिल्कुल आपकी ईश्वर से भक्ति करता रहेगा बंदा, और उसका कनेक्शन ईश्वर से बहुत ज्यादा होता है, उसके मैनिफेस्टेशन भी पूरी जल्दी होती है। ठीक है। तो अब हम मेहता साहब, जी आप प्राप्त कर लें सर। 50, हाँ हो गए, फिर ठीक है सर। क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, करेंगे। हम्म। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् चंद्रतारकम् नेमा नेमा विद्युतो विद्युतो भाति कुतोऽयम् भयम् अग्निः अग्निः तमेव तमेव भान्तमानुभाति भाति सर्वम् सर्वम् तस्य भासा भासा सर्वमिदं सर्वं विभाति विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ॐ शान्ति 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 ओम। शान्तिः। हाँ जी मेहता साहब, अब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो कर सकता है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इनकी एक एक करके साधनाएं बताना शुरू करेंगे। नीलम पवार जी। हाँ जी आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर मेरे को ये वाला पूछना था कि इसको कैसे करना है। इसको देखो, पहले नमस्ते करते हो, नमस्ते हाँ करना जी। आता है ना, ये हाँ तो जी। नमस्ते करके यूं कर लो, हम्म।
और सांस लेके पहली बार देखो कोई भी मुद्रा लगाओ, कोई भी हो, ये लगाओ, दूसरी भी कभी लगानी हो ना, तो अगर हम एक बार सांस लेके उसे रोक लेते हैं थोड़ी देर, तो सारी पावर इसमें आ जाती है। फिर सांस छोड़ते रहो, लेते रहो, नॉर्मल करते रहो, तो सही रहेगा। और कुछ देर जब 10-15 मिनट ऐसा करोगे, तो आपके जिस उंगली में टिंगलिंग सी हो रही हो, कई बार उंगली चिपकने लग जाएंगी, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी उंगली में कोई गड़बड़ है। तो आप देखोगे पांचों तक सुधर जाएंगे, अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। थैंक यू सर। ठीक है ना। हाँ। और इसे दोनों बार, इसे कितनी बार भी कर सकते हो आप, टीवी देखते समय भी कर सकते हो, यूं करके फिर यहाँ रख ले हाथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रख लो। पर एक बार स्टार्टिंग करते समय अगर सगुण में लगोगे तो ज्यादा पावरफुल होगी, ज्यादा काम करेगी। ठीक है। कंचन इंगले जी। हाँ जी। कंचन जी। हाँ जी, आइए जी। हाँ जी। नमस्ते सर, मैं आज नमस्ते। पहली बार। कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद वो आप एक आप यूट्यूब या पर तो अपना देखे थे आपके कार्यक्रम। आवाज आ रही है क्या सर? अब अब आ आ रही रही है थोड़ी ना। सी, अब आ रही। हाँ। हाँ, हाँ। यूट्यूब पर आपकी देखे थे यूट्यूब पर कार्यक्रम, तो हाँ। मैं आपसे जुड़ी हूँ आज पहली बार कोई लाइव बात नहीं, जुड़ी कोई हूँ। बात नहीं। सर मैं आप पूछना जुड़े हो, चाहती हूँ। पहली क्लास है ना, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये ठीक है ना। नहीं, वैसे मैंने यूट्यूब पर सारी क्लास देखी है आपकी। चलो, थैंक यू, अच्छी बात है। थोड़े थोड़े। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ हाँ। कि मुझे जो हड्डी की बीमारी है वो कब तक ठीक हो जाएंगी? कब तक ठीक हो जाएगी? हाँ। नहीं, ऐसे कब तक का इसका ये टाइम नहीं बताता कभी स्वर विज्ञान। स्वर हाँ, विज्ञान ये बताता है कि होगी, यस और नो में उत्तर देता है। होगी। हाँ, ठीक है होगी ना। क्या नहीं? नहीं होगी कि नहीं, वो तो आप अभी इस समय नहीं बता सकता हूँ मैं, पूछो क्यों। इस समय हमारे पास कई चैनल खुले हुए हैं, हाँ, जितने लोग हैं, तो उन हाँ, सबकी बराबर। वो आ रही होती थ्रेड। ठीक है ना। तो हाँ, आंसर सही आने के चांस कम है। ये जब कभी हाँ, अकेला आदमी, जो लोग बताते हैं ना, वो एकांत बैठते हैं। और एक और तरीका बता दूं, जब भी किसी के पास पूछने जाओ, वो आप उनको पूछो कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम, वो क्या, चलो को बताता हूँ। तो वो थोड़ी देर क्या करते हैं, 5-7 बार इनहेल करते हैं, अंदर ले जाके रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं सगुण में, फिर करते, बस। ऐसे 5 बार प्रेयर करते हैं, फिर वो बताते हैं सब सांस आके। तो अभी मैं हाँ, इतनी देर तो बैठ नहीं सकता आपके साथ, है ना। तो इसको फिर नहीं, कभी आप बराबर है। बेशक करना, वो नहीं, अपने आप 5-7 बार सांस लेके इनहेल करना, हम्म, सगुण में रोकना, और अपने आप मन से पूछना कि मेरे को इसका उत्तर चाहिए। और जब ऐसे 6-7 बार बराबर। आप सांस ले लोगे, उसके बाद जब आप 8वीं बार लोगे, तो आप देखना सांस कैसे चल रही है। ठीक है ना। अगर पृथ्वी तत्व चल रही है, या तो समझ लो काम हो जाएगा, जल तत्व चल रही है तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। और अभी प्रिडिक्शन में मैं अभी पहले साधना बता दूं, फिर मैं प्रिडिक्शन करना सिखाऊंगा अभी। ठीक है ना। प्रिडिक्शन करते कैसे हैं, अभी अपने नहीं, दूसरों को हम्म, भी कर सकते हो, मैं सिखा दूंगा, कोई बात हाँ। नहीं। ठीक है। अवंती सावंत जी। हाँ जी, सर नमस्कार सर। नमस्ते। सर जब ये जोड़ते हैं तो इन्हें प्रेशर देना होता है थोड़ा? नहीं, पहली बार थोड़ा सा यूं करके हल्के से टच कर लो, टच होनी चाहिए बस। बस। टच करके आप नॉर्मल सांस लेते रहो, अभी आपको 5-10 मिनट पता लग जाएगा कि कौन सा तत्व आपका डिसबैलेंस है। वो उंगली हल्की सी, एक तो जब या तो ज्यादा चिपकेगी, या ज्यादा अलग अलग होगी, या टिगनिंग सी होगी थोड़ी थोड़ी यूं करके, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। किसी में किसी अलग अलग तरह की सेंसेशन होती है ना, तो ये कितने में संवेदना। करना होता है सर? है जी। कितना टाइम करना होता है ये? कम से कम 10-5 मिनट कर लो, 10 मिनट तो करो ही कम से कम, दिन में 1-2 बार। और जितने मर्जी करोगे, ये मुद्रा कभी नुकसान नहीं करेगी, हमेशा फायदा ही करेगी, क्योंकि सारे तत्वों को बैलेंस करके रखेगी। तब तो कभी कभी घटते बढ़ते रहते हैं ना, तो ये बैलेंस करके रखती है, इसलिए जरूरी है। थैंक यू सर। ओके। प्रीति जी। सर, हाँ जी। अभी एक ने क्वेश्चन किया ना कि उनके हड्डियों को कभी कितना टाइम लगेगा। सर मुझे भी प्रॉब्लम है, आपको बताया था। हड्डियों की प्रॉब्लम, ठीक है, मैं बात करूंगा फिर आपसे बाद में। मेरा घुटने में जो दर्द होता था सर, मैं और राइट साइड में मेरा सूर्य स्वर नहीं चलता था। अब तो चलने लगा होगा। सर अभी थोड़ा प्रेशर डाल के ही चलता है, लेकिन सर मैं ये बता रही थी कि हाँ। आप जैसे जो जो कराते हो ना, हम्म। आपने जैसे हनुमान मुद्रा बताई और हाँ। मेडिटेशन भी करवाया, वो नदी वाला हाँ। सभी, हाँ। तो
तो सर मैं वो अभी मिक्सचर हो गया है, लेकिन सब कर देती हूँ थोड़ा 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 थोड़ा, जो भी आप बताते जा रहे हैं। नहीं तो कोई बात सर नहीं। आप नहीं, उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा है। हाँ, अभी फायदा तो मतलब होगा। आपसे जब से जुड़ी हूँ मैं, मेरे को हम्म, पहले तो लगता था कि मेरा राइट साइड बिल्कुल मतलब गया, हाँ, हाथ भी और पैर भी से। अभी लेकिन वो मतलब मैं बोलूंगी बहुत बहुत आराम है। ये क्यों हुआ था वो मैं बता दूं आपको, ऐसा हुआ क्यों था। 40 to 50% सर आराम है मेरे को, मतलब इतना 40 देखो, 50% इतना आप अगर समझ। आपको इससे आराम मिल रहा है समझ लो बहुत है। क्या हुआ था, आप हमेशा सांस ले रहे थे, लेफ्ट साइड ज्यादा चल रही होगी आपकी, ठीक है ना। हाँ सर, तो हाँ। एनर्जी लेफ्ट में थी, राइट साइड हम्म, चल रही, तो राइट में एनर्जी थी नहीं। जब राइट साइड में एनर्जी है ही नहीं तो वो डाउन हो ही जाएगी ना अपने आप, ठीक है ना। सही, अब हाँ कभी कभी सर। राइट आती है तो एनर्जी थोड़ी, चाहे थोड़ी देर अगर आ जाएगी ना तो बैलेंस हो जाएगा। और जिसकी बिल्कुल सांस ऑटोमेटिक जल्दी जल्दी चेंज हो रही है ना, समझ लो वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसीलिए मैं स्वर को बदलना सिखाता हूँ। मैंने कई मेडिटेशन भी करवाई थी, आपको डाली थी कि मेडिटेशन किया करो, अच्छा रहेगा। जी जी सर। तो सर मैं थोड़ा थोड़ा जो भी याद आता है वो कर नहीं लेती नहीं, हूँ, और करते उससे मुझे ठीक, बहुत कब करते फायदा रहना है। चाहिए। कभी कभी जैसे मैं वर्कशॉप करता हूँ ना जो 11 दिन की, हाँ सर, बहुत वो भी मैंने अटेंड की है। हाँ बहुत जरूरी उसमें है। सर वो आप जो वो बताते हो ना, नदी वाला जा करके और हाँ, वो यस, पूरा हाँ, खाली करके आओ, लॉ हाँ, ऑफ ग्रेविटी। सर वो मैं दिन में 2 बार 3 बार करती हूँ, और उसको करके उस टाइम बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी मुझे मतलब बहुत काफी यस, हाँ, आराम है। वो उसी से मिलेगा। क्या होता है कि मैं आपकी उसमें तीनों बॉडी ठीक कराता हूँ। आपकी देखो फिजिकल बॉडी भी करवाता हूँ, और सूक्ष्म शरीर भी हम्म, करवाता हूँ, और आपकी इमेज भी करवाता हूँ। तो इस इमेज भी बीमारी यस सर। हमेशा सबसे पहले सूक्ष्म शरीर में ही आती है। तो वो धुल जाती है ना तो बहुत ज्यादा से हेल्प मिलती है। और होते हैं सारी बीमारी न्यूरॉन में ही है, तो वहां से निकाल देता हूँ। शिवाजी। सर मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन आराम बहुत है मुझे, नहीं ये नहीं, सब होएगा कर रही होएगा, पक्का पक्का होएगा। आप जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, ठीक है ना। देखो पहले से तो आपकी बॉडी ठीक होने की तरफ चल पड़ी है। पहले हूँ। पहले जी तो सर, खराब थी। बिल्कुल। आपकी बॉडी ठीक हाँ, होने तब चल पड़ी ना, तो आगे ठीक हो जाएगी, ये मानो ना। धीरे धीरे अभी 50% हुआ, 60 70 80 टाइम लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएगी। थैंक यू सर। ओके। शिवाजी। हाँ, हाँ जी, आइए सर। शिवाजी, हाँ जी, माइक अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए सर शिवाजी पहले। हाँ हाँ सर। हाँ जी, नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर। सर कल जो प्रार्थना दिया था सर, कल शुरू कर दिया वो प्रार्थना में, शिव मंदिर में ही शुरू कर दिया सर। वेरी गुड, बहुत बहुत मैंने तभी बताया था, बहुत अच्छी चीज है, आपकी करो। 50 डेज बाद अच्छा बात अच्छा। करेंगे आपका, हाँ, आपका काम हो अच्छा जाएगा, ठीक है ना। आप देखना बहुत अच्छा। फर्क पड़ेगा, ठीक ओके है ना। सर, धन्यवाद। नहीं नहीं, धन्यवाद कोई सर। बात नहीं, ओके, करिए करिए भाई। एस एस शाह जी। यस हाँ, सर। हाँ जी, आइए मेरा सर। ये क्वेश्चन है सर, जब कई बार हमारा जो है एक साइड से 60% चल रहा है, दूसरी साइड से हमारा अगर 40% चल रहा है, हाँ, तो तत्व हम ये कह सकते हैं कि वो टाइम पे हमारा अग्नि या फिर जो है वायु तत्व ही चल रहा है, बिकॉज अगर जल तत्व चल रहा होगा तो मैक्सिमम 90% वही फ्लो चल रहा होना चाहिए। देखो जिसमें 60% आ रही है, समझ लो स्वर तो वो चल रहा है। पहले हाँ। स्वर को चेक करो, उस स्वर की हम्म, कितनी लेंथ है उससे फिर चेक करो तो, तत्व। पहले स्वर को पहचानो, स्वर को हम्म, जब पहचान चुके फिर तत्व को पहचानो। सर वो राइट साइड, मान लीजिए राइट साइड में 60% चल रहा है, तो हाँ, 40% लेफ्ट से चल रहा है, तो तो राइट साइड का जो मेरा तत्व है तो वो हो सकता है कि वो जल तत्व तो पॉसिबल नहीं है ना वो टाइम पे, क्योंकि वो पूरा आ ही नहीं रहा है नीचे। हाँ, तो फिर जो जौन सा तत्व चल रहा है तो वो देखना पड़ेगा। आपका पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है। जरूरी नहीं कि, हो सकता सांस लंबी जाती हो, आप चेक करके देखो। अच्छा। आप ओके चेक करके ओके। देखो, या रुई लो, या एक मोरपंख मैंने बोला था है ना, उसको हम्म, ले सकते हो। या कुछ और पतला सा कागज लेके देखो कहाँ तक लेंथ जा रही है। या फिर उसके बाद आप मेडिटेशन करके वो मुझे यहाँ पर आप ध्यान लगा के देखो कौन सा कलर आ रहा है, या सांस किधर को जा रही है, किस टच कर रही है, किस, जैसे आपका राइट चल रहा है तो राइट में देखो राइट के कहाँ टच करके जा रही है। ये बहुत सूक्ष्म, जब आप 2 4 10 बार करोगे ना तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगी। बिल्कुल आराम से कि कहाँ से सांस टच करके आ रही है, उसी से पहचान जाएगा। लेकिन ये आ जाएगी, करेक्ट है सर। ना। और एक सर क्वेश्चन ये है, हम्म, सर तत्वों को कैसे हम ले सकते हैं, जैसे हम स्वर तो चेंज कर सकते हैं लेफ्ट या राइट जो भी करना है, हाँ, और वो में भी काफी हद तक वो मेरा इफेक्टिव हो भी रहा है, मतलब हाँ, 70% केसेस में हो भी रहा है अभी चेंज। हम्म। तत्वों को भी मुझे कहीं पे करना ध्यान, है, जल तत्व या पृथ्वी तत्व अभी करना है, अभी तो उसको अभी कैसे? इनकी मैं साधना बताऊंगा ना,
अगले नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, जब होगी संडे मंडे जिस दिन करूंगा ना, उस दिन से मैं उसी पे जा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके उसमें साधना बताऊंगा और इमरजेंसी में तत्व बदलना है वो भी बताऊंगा। हाँ समझ गए ना भाई। कई बार क्या होता है, आपने साइन करने कहीं पर कि यार डील करनी है और तत्व अगर नहीं चल रहा तो हमें जल तत्व चाहिए, तो जल तत्व कैसे Yes. चलेगा वो सब बताऊंगा। इसीलिए उनकी साधना करवाऊंगा मैं वही करवा रहा हूँ, ताकि प्रोडक्शन अभी नहीं सिखा रहा हूँ। लोग पहले प्रोडक्शन सिखा, मैं प्रोडक्शन सिखाऊंगा कब, पहले आपकी साधना करवा दूं ना। जब तत्व सही सदने लग जाएंगे आसानी से आप प्रोडक्शन करने लग जाओगे। तो मैंने तत्वों की साधना करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास से, ठीक है ना। वो मैं करूंगा, मेरे को पता है, चिंता ना करो, मैं लगा हुआ हूँ और आपको सिखा दूंगा जितना मेरे ठीक को आता है, जितनी कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। ओके एनीबॉडी एल्स? नो, अभी तो कोई और नहीं। चलो भाई, सूद साहब को नमस्कार करें, चलें भाई। हाँ जी, हाँ जी। सूद साहब मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। हाँ बहुत बहुत। अरे विधि जी हैं भी, हैं दो एक बंदे और, ठीक है सूद साहब है ना। हाँ हर्षा जी नमस्कार। हैं। नमस्ते नमस्ते जी। हाँ जी हाँ जी, मेरे को भी लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है, बहुत हाँ। पेन होता है आवाज और कट मेरे रही है। सूर्य स्वर ज्यादा चलता है, कौन सा स्वर चलता है आपका? सूर्य स्वर। हाँ तो कोई आपका वो अगर प्रॉब्लम है तो वो क्या कहते हैं कि आपका पृथ्वी तत्व गड़बड़ है ना। तो अब वो अगले बार से मैं साधना बताऊंगा, तो अब ये करने लग जाओगे ना तो धीरे धीरे ठीक होंगे। इसीलिए मैं पहले प्रोडक्शन या और ऐसी चीजें नहीं बता रहा हूँ सौर विज्ञान में, और बहुत चीजें हैं, प्रोडक्शन करना है, वशीकरण, ये सब नहीं। पहले अपने शरीर को ठीक करना है। और शरीर कब ठीक होगा? जब आपके सारे तत्व ठीक हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास से वही शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। और जब वो करोगे ना तो अपने आप ठीक होने लग जाएगा, और आप देखोगे कुछ दिन में ठीक हो गया, ठीक है ना। क्योंकि वो जाने अनजाने में आपको जरूर चाहिए, क्योंकि स्वर विज्ञान सीखना है। और जब स्वर विज्ञान सीखना है तो आप वो तत्व को ठीक करोगे। जब तत्व को ठीक करोगे तो बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी। मेरा ये उद्देश्य है, अपने आप ठीक हो जाएगी। आप करोगे और हो जाएगी। विधि दवे जी। हाँ इन्होंने तो बोला था अभी। सर नमस्ते। हाँ जी बोलिए। हाँ मैं पूछ रही थी कि सर मेरी बच्ची पहले थोड़ा सा चल रही थी, मगर अभी वो पैर भी ठीक से नहीं रख पाती, तो उसको कैसे हम अ, उसका ठीक करवाए, उसका स्वर जो भी हो वो तो छोटी बच्ची होगी ना। नहीं छोटी नहीं है, वो तो 35 साल की है। वो 35 साल की है तो मेंटली रिटायर हो गया। रिटार्डेड है ना। हाँ तो वो उसके लिए फिर आप तो आप उसे साधना करवाइए, कोई साधना कर सकती है तो उसके लिए स्वर विज्ञान। क्या उसका तत्व कैसे हम ठीक करें? साधना तो वो कैसे देखो, कुछ कर सकती? नहीं कर सकती तो तत्वों की मैं अगले बार से क्लास लूंगा साधना की। अगर आप उसे वो करवा दोगे और वो कर सकती है तब तो ठीक है, जो नहीं कर सकती है तो फिर डॉक्टर भी करेगा इसका इलाज। ये तो उनके लिए जो सक्षम है अपनी सांस बदलने में और अपने आप को ठीक होने, उनके लिए वही कर सकता है स्वर विज्ञान। तो वही कर सकता है, वो तो है, मगर मैंने सोचा कुछ रास्ता मिल जाए तो। नहीं रास्ता को देखना पड़ेगा। चलो ठीक है। सर एक और पूछना था। हाँ पूछिए। हमारे पड़ोस में एक बहन रही